नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देखते हैं फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे ने अलीपुरद्वार जंक्शन से नई दिल्ली जाने वाली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस पर अत्याधुनिक LHB रैक का शुभारंभ किया। लंबे समय से लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनें ICF रैक पर चलती थी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से ट्रेन में LHB कोच लगाने की मांग की जा रही थी। गुरुवार की सुबह नए रैक के शुभारंभ के मौके पर स्थानीय भाजपा सांसद, विधायक और रेलवे के अधिकारीगण मौजूद थे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की प्रत्येक ट्रेन में रेल एश्योरेंस LHB रैक जल्द ही जोड़ी जाएगी, जिससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। उत्तर बंगाल फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल के जवान भारत बांग्लादेश की सीमा पर मुस्तैदी से तैनात की है, ताकि राष्ट्र विरोधी तत्वों की तस्करी और घुसपैठ के किसी भी प्रकार को विफल किया जा सके। आज पुख्ता सूचना पर कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात 174 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के बॉर्डर आउटपोस्ट गंगलार के सतर्क जवानों ने एक तस्कर को उस समय पकड़ा जब वो अवैध तरीके से भारत बांग्लादेश सीमा को पार करने की कोशिश कर रहा था। SSB जवानों ने विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों से 48 मवेशी, 823 नशा टैबलेट, 695 बोतलें फेंसिडिल, 506 बोतल MK डिल, 7.5 किलोग्राम गांजा एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्री को जब्त किया। जब्त की गई सामग्री की कुल कीमत 15,07,209 रुपए आंकी गई है। उपरोक्त वस्तुओं को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उस समय जब्त कर लिया। तस्कर इन वस्तुओं को भारत से बांग्लादेश ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तस्कर पर कार्रवाई की जाएगी। AIDSO की राज्य कमेटी के आह्वान पर दार्जिलिंग जिला कमेटी की ओर से आज सिलीगुड़ी के हेड पोस्ट ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। SIDSO की राज्य कमेटी ने 2020-21 तारीख को तत्काल स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने का आह्वान किया है। इसी के तहत दार्जिलिंग जिला कमेटी की ओर से गुरुवार की दोपहर को हेड पोस्ट ऑफिस के सामने छात्रों की मांग को लेकर धरना दिया गया। ओल्ड मालदा नगर पालिका और जिला यातायात पुलिस प्राधिकरण ने FCI गोदाम से सटे मंगलबाड़ी क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर ट्रैफिक जाम और अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर सर्वे किया। मालदा नगर पालिका के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष त्रिवेदी के अनुसार आम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए क्षेत्र में यातायात की समस्याओं को तत्काल समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि FCI गोदाम से सटे ओल्ड मालदा के मंगलबाड़ी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर लंबे समय से ट्रैफिक जैम की शिकायतें मिलती रहती है। इसके साथ ही अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग और सड़कों के दोनों ओर अस्थायी दुकानें बनाने के आरोप भी लग रहे हैं। इंग्लिश बाजार नगर पालिका द्वारा प्रति वर्ष नए वर्ष की डायरी प्रकाशित की जाती है, जिसमें मालदा के सरुखदार व्यक्तियों का नाम और फोन नंबर उल्लेख रहता है। जिला शासक से लेकर जिला पुलिस सुपर नगर पालिका के विभिन्न दफ्तरों का फोन नंबर को लेकर जनप्रतिनिधियों का भी फोन नंबर तक इसमें रहता है, जिसमें से सांसद मौसम नूर का नाम गायब है। तृणमूल परिचालित नगर पालिका के इस कार्य की लोग निंदा कर रहे हैं। शासक दल के सांसद होने के बाद भी विशिष्ट व्यक्तियों में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। हालांकि पौर प्रशासक आशीष कुंडू ने बताया कि छोटी सी भूल हुई है। हालांकि इस नगर पालिका के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि ये उनके साथ अन्याय हुआ है। टोटो चालक का शव 2 दिन से लापता होने के बाद एक सुनसान तालाब से बरामद किया गया। यह घटना गुरुवार की सुबह मालदा के चांचल थाना क्षेत्र के मालतीपुर इलाके की है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक की पहचान 55 वर्षीय जनार्दन दास के रूप में की गई है। वे पेशे से टोटो चालक थे। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनार्दन रोज की तरह मंगलवार की सुबह भी टोटो लेकर निकले थे। इसके बाद वो घर नहीं लौटे। हालांकि घर वालों ने उसकी तलाशी की और एक लिखित डायरी भी की गई थी। कार का शीशा तोड़कर 2 बदमाशों ने लाखों रुपए की चोरी का प्रयास किया। यह घटना गुरुवार के दोपहर इस्लामपुर के लोहा पट्टी मोड़ इलाके की है। हालांकि स्थानीय लोगों के प्रयास के कारण बदमाश ऐसा करने में असफल रहा। गौरतलब है कि इस्लामपुर में एक बैंक कर्मचारी ने अपनी कार पार्क की और इलाके के एक सैलून में शेविंग के लिए गया। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनकी कार का शीशा तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों में कोहराम मच गया। इस्लामपुर
पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। जलपाईगुड़ी जिले के लाटागुड़ी गोरुमारा नेशनल पार्क के नजदीक एक गैर सरकारी रिसोर्ट में जंगली हाथी के घुसने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक रात को एक जंगली हाथी गोरुमारा वनांचल से भोजन की तलाश में आ धमका। प्राय आधा घंटा आतंक के बाद वो वहां से वापस जंगल की तरफ गया। इसके बाद लोगों ने राहत भरी सांस ली। आज के फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। A से Z तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340 40400.